Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is 9th class worksheet and जो सब्जेक्ट इज़ साइंस, यानी सब्जेक्ट जो है वो आपका विज्ञान है और जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2020 जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अब जो आपका आज का टॉपिक है वो आपका है कार्य तथा ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो वर्कशीट तो मैंने बताई दी 67 है। जब एक वस्तु गति करती है तो हम कहते हैं उसे गतिज ऊर्जा है। जब कोई वस्तु गति करेगी तो बच्चों उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, यानी वो शून्य में होती है। बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, बंदूक से निकली गोली आदि, ये सारे जो हैं आपके गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक है वस्तु का द्रव्यमान, जिसे आप m कहते हैं, अधिक द्रव्यमान या अधिक गतिज ऊर्जा, और फिर है वस्तु का वेग, अधिक वेग या अधिक गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने गतिज ऊर्जा का जो है गणितीय जो है, मतलब मैथमेटिक्स के कह ले, गणितीय जो है समीकरण दिया हुआ है। और आपके मतलब समीकरण दिया हुआ है जिसमें है कि माना एक वस्तु, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, तो माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग में से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी जो है विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे जो होगा आपका कार्य W = F × S। आपको याद होगा W तो आपको पता ही है कि ये कार्य को कहते हैं, और S जो आपका F है वो आपका बल हो गया, और S जो है वो आपका विस्थापन कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गति के दूसरे नियम में जो आपका W है = ma × S। अब तीसरे समीकरण में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपकी जो कार्य है, जो गतिज ऊर्जा है, वो समीकरण में यूज़ होती है। यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में होती है तो आपको पता है कि उससे किया गया कार्य जो है, यानी जो ऊर्जा है, जो काम करो, जब कोई काम करता है तो उसे ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो 1/2 mv² होती है। तो वस्तु विराम अवस्था में है तो u = 0, और विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है, जैसे आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और m अपॉन जो है सेकंड के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसके गति करते मतलब जो इसमें गति करते समय है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है यहाँ पर m 10 किलोग्राम है और वेग आपके सामने v = 4 और आपके सामने m अपॉन सेकंड है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो आपके इस समीकरण के अनुसार से जो है की जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख लीजिए। एक कार की गति को 30 किलोमीटर/आवर से 60 किलोमीटर है तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो आपके सामने ये सारा सॉल्व किया हुआ है। अब इस वर्कशीट का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, इससे रिलेटेड जो है आपके सामने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखिए। तो मैंने आपके लिए आंसर लिखा ही हुआ है। ये आपको जो है बच्चों वर्कशीट में यहाँ पे भी ये आंसर देखने को मिल सकता है। देखिए ये रहा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपकी पहली लाइन है वर्कशीट की, ये आपके सामने देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो है अलग से कंटेंट इकट्ठा करके लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। तो यह आंसर ये भी हो सकता है और आंसर जो मैंने लिखा है वो भी है आपका। तो यहाँ देख लीजिए अपना आंसर। यदि पिंड या गोले की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है तो उसे पिंड की गति ऊर्जा कहते हैं। यहाँ m द्रव्यमान है और v कोणीय वेग है। ध्रुवण गति के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 और w
W जो है 2 है। यहाँ एक जड़त्व आपूर्ण तथा W कोणीय वेग है। देखिए यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ये W का जो साइन है ये आपका जड़त्व आपूर्ण है, यानी इसको आप जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। और जो मतलब यहाँ जो 1 दिया हुआ है वो आपका, ये देखिए ये दिया हुआ है ना 1, तो ये आपका जड़त्व आघूर्ण है। और जो यहाँ पे W दिया है वो कोणीय वेग है। तो इस तरह से ये सिंबल भी यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपको याद होगा कि जिनमें कोई भी वेग नहीं होता तो उनकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा जो है 0 होगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना होगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये 0 नहीं है, यहाँ पे आप जो है 0 लिखेंगे, 0। ठीक है, मतलब एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा 0 होगी। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए, तो ये रहे आपके प्रभावित करने वाले कारक, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपके लिए अलग से लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड आंसर। तो आपका आंसर नंबर जो है थर्ड है। तो यहाँ पे है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का मान पिंड की गति और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड की गति स्थानांतरीय गति या घूर्णन गति या कंपन गति कुछ भी हो सकती है, अर्थात प्रत्येक गति के कारण वस्तु में एक ऊर्जा निहित होती है जिसे आप गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई जो वस्तु है वो द्रव्यमान m है, इसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो एक वेग की 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चलिए मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। ये देखिए, एक वेग है जिसकी है 5 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा जो है आपके सामने लिखा ही हुआ था कि 25 जूल है। ये आपका आंसर नंबर 4 है। पहले इस पे लिख लेते हैं। आंसर नंबर 4 है। एक मिनट, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो वेग है 5 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है। 1/2 mv² में 25 जूल, क्योंकि दुगना करना है हमें। और जो यहाँ पे देखिए मीटर है, 25 गुणा में 2 और बटा में 5 गुणा में 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 10/2 यानी 2 kg। ठीक है, तो ये आंसर ये रहा। अब देखिए आगे क्या है इसमें कहा गया है कि आप ध्यान से देखिए कि तो उस वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब आपको दुगना करके इस आंसर को सॉल्व करना है। तो जैसे वेग है आपका 10 मीटर सेकंड, द्रव्यमान 2 kg। अब गतिज ऊर्जा आपकी 1/2 mv² है। गतिज ऊर्जा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100 जूल हो गया। तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए अब ये था आपका आंसर 4th। अब आप आ जाइए आंसर नंबर 5 पर। एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 जो है मीटर सेकंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य आपको याद करना है। चलिए देख लेते हैं अपनी वर्कशीट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका आंसर जो है तो हमारा 5th क्वेश्चन है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग से 5 मीटर सेकंड से 2 मीटर सेकंड कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये मैंने दोबारा बोला है प्रश्न। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर में हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है ये आपका आंसर नंबर 5th है। ये आंसर नंबर 5th।
ठीक है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये आपके प्रश्न में ही है। m आपके 20 kg दिया हुआ है, u दिया हुआ है m 5/सेकंड, और के ई आपका जो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250 जूल। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ था प्रश्न, उसमें ये है कि देखते हैं जो प्रश्न दूसरा भी दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 मीटर पर सेकंड कर देते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उत्तर देख लीजिए। उत्तर जो आगे है इसका ये रहा। ठीक, आगे मतलब इस क्वेश्चन के आगे जो हमें करना है, तो गतिज ऊर्जा है आपकी 1/2 mv², m 20 kg दे दिया है, u आपके सामने 2 मीटर पर सेकंड है, कि ये आपका 1/2 हो गया, यानी 1/2 गुणा में 20 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी कि 40 जूल, और के ई में अंतर है 210 जूल। तो ये था आपकी वर्कशीट का 5वां उत्तर। ये हाँ आपका 4th आंसर है, ये आपका 3rd है, और ये आपका 2nd है, और ये आपका जो है 1st आंसर है। तो आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। इन प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रश्न के हल करने नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।